my dear friends, I welcome to all on my YouTube channel Grand Classes। हम लोग डाइस पढ़ रहे हैं। डाइस में हमें टोटल 4 केसेस पढ़नी थी, जिसमें से हमने 3 केस पे डिस्कशन कर लिया है और आज हम 4th केस का डिस्कशन करेंगे। इस 4th केस में हमें ओपन डाइस के बारे में पढ़ना है, यानी खुला हुआ पासा। यानी जब हम एक क्लोज डाइस को ओपन करते हैं तो वो क्लोज डाइस ओपन होने के बाद किस तरह से दिखाई देता है और हमारे एग्जाम में उस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका डिस्कशन आज के लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आप बोर्ड पे देखो, एक यहाँ पे हमने क्लोज डाइस दिया हुआ है। इस क्लोज डाइस को जब हम ओपन करेंगे यानी खोलेंगे तो ये डाइस हमारा कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हम इसको देख रहे हैं, तो ध्यान दो कि ये जो हमारा क्लोज डाइस आपके बोर्ड पे दिख रहा है, इसमें उसकी टॉप सरफेस यानी सबसे ऊपर वाली सतह दिखाई दे रही है, सामने वाली सतह उसकी फ्रंट सरफेस दिखाई दे रही है और दाहिनी वाली सतह जिसे हम आर से डिनोट किए हैं यानी दाहिनी सतह हमारी दिखाई दे रही है। तो अब आप ध्यान से थोड़ा सा देखना कि जब हम राइट सरफेस को खोलेंगे तो वो सरफेस कहाँ जाएगी, और यदि हम टॉप सरफेस को खोलेंगे तो वो कहाँ जाएगी, हम बॉटम सरफेस को खोलेंगे तो कहाँ जाएगी, इसी तरह हम बैक सरफेस को खोलेंगे तो कहाँ जाएगी और पिछली सरफेस को हम खोलेंगे तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ पे दिखेगी। तो सबसे पहले हम किसी एक सरफेस को तो पकड़ के चलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ फ्रंट सरफेस को ले रहा हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे फ्रंट सरफेस है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फ्रंट सरफेस है। अब ध्यान देना, फ्रंट सरफेस से कौन सी सरफेस लगी है, राइट सरफेस लगी है ना। तो राइट सरफेस को जब आप खोलोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई दे, ये ऐसे है ना, जब इसको खोलोगे तो ऐसे दिखाई देगा, यानी फ्रंट सरफेस से लगता हुआ हमारा राइट सरफेस बनेगा। फ्रंट सरफेस से लगता हुआ ही हमारा राइट सरफेस बनेगा, जिसको हम रेड कलर के मार्कर से आर डिनोट कर रहे हैं। और आर का अपोजिट यानी दाहिनी सतह का जो अपोजिट होगा वो बाईं सतह होगी, यानी लेफ्ट सरफेस होगी। तो लेफ्ट सरफेस कहाँ है, लेफ्ट सरफेस हमारा यहाँ पे है, ये हमारी लेफ्ट सरफेस है। जब आप, ये हमारी लेफ्ट सरफेस है, ध्यान देना यहाँ पे, बोर्ड पे ध्यान दो, ये हमारी लेफ्ट सरफेस है। जब लेफ्ट सरफेस को आप ओपन करोगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप मेरे हैंड की तरफ देखो, हमारे हैंड के मूवमेंट को देखो, यानी ये फ्रंट सरफेस से लगता हुआ कुछ इस तरह से हमारी लेफ्ट सतह दिखाई देगी। तो लेफ्ट सतह कहाँ आएगी, लेफ्ट सतह हमारी यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो लेफ्ट सतह को आप यहाँ बना लो, यानी हमारी जो बाईं वाली सतह होगी वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी और हम इसको लेफ्ट सरफेस यानी रेड मार्कर से हमने एल यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, जो हमारे पास की बाईं वाली सतह है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, ये जो हमारी टॉप सरफेस है, जब आप टॉप सरफेस को ओपन करोगे तो वो कहाँ जाएगा, तो टॉप सरफेस को जब आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसे ओपन होके ऐसे दिखाई देगा। ये हमारा टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस भी किस सरफेस से लगता हुआ दिखाई देगा, हमारे फ्रंट सरफेस से। तो ये टॉप सरफेस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो ये हमारा टॉप सरफेस दिखेगा। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा सरफेस है, तो ये जी हमारा टॉप सरफेस है। टॉप सरफेस को हम ब्लू मार्कर से टी डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉप सरफेस है। अब ध्यान देना, हमारा टॉप का बॉटम होगा, तो बॉटम कहाँ पे है, बॉटम नीचे है। ठीक है, बॉटम नीचे है, तो इसको, ये हमारा नीचे है, तो इसको जब खोलोगे तो ध्यान देना, हमारे हाथ के मूवमेंट को आप देखना, ये किस तरह से जाएगा, कुछ ये ऐसे जाएगा और इस तरह से आएगा। और इसको एडिटिव मैं यहाँ पे रख दूं तो ये आपको ऐसे दिखेगा, यानी हमारी बॉटम सरफेस कहाँ जाएगी, बॉटम सरफेस हमारी नीचे जाएगी। तो ये हमारी कौन सी सतह हो गई जी, ये हमारी बॉटम सरफेस हो गई। ठीक है, ये हमारी बॉटम सरफेस है। अब देखो, एक पासा में टोटल 6 सरफेस होती है, जिसमें से इस पासे को हमने ओपन किया है तो 1 2 3 4 5 सतह हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन एक सतह हमारी बची हुई है। और वो कौन सी सतह है, सामने आपका फ्रंट दिख रहा है, यानी सामने की सतह की अपोजिट विपरीत कौन सी होती है, बैक सरफेस यानी पिछली वाली सतह होती है। तो पिछली वाली सतह आप कहाँ बनाओगे, अब देखो पिछली वाली सतह अब यहाँ पे आप नहीं दिखा सकते हो, यानी उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से हमने राइट सरफेस को यहाँ दिखा दिया, लेफ्ट को यहाँ दिखा दिया, टॉप को यहाँ, बॉटम को यहाँ, तो इसी तरह से हम बैक सरफेस को कहाँ दिखाएं, तो आप यहाँ नहीं दिखा सकते हो। तो फिर कहाँ दिखाएंगे, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है बैक सरफेस को दिखाने के लिए। यानी देखो, बैक सरफेस हमारी यहाँ भी आ सकती है, ठीक है,
यहाँ पे भी हमारी बैक सरफेस आ सकती है, या फिर बैक सरफेस को आप लेना चाहते हो तो बैक सरफेस आपकी यहाँ भी आ सकती है। कहाँ पे? यहाँ भी बैक सरफेस आ सकती है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ध्यान देना, बैक सरफेस यहाँ है, या फिर बैक सरफेस नीचे भी आप दिखा सकते हो, यानी बैक सरफेस आप यहाँ भी दिखा सकते हो। इसी तरह आप बैक सरफेस को यदि दिखाना चाहते हैं, बैक सरफेस को दिखाना चाहते हैं तो बैक सरफेस को आप इधर भी दिखा सकते हो। किधर? तो ध्यान देना, बैक सरफेस आपकी जाएगी, ये आप ऐसे बनाओ, यहाँ पे ये है, ये आपका ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अब यहाँ पे बैक सरफेस यहाँ दिखाए हो तो यहाँ पे भी दिखा सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे भी दिखा सकते हो। तो यानी बैक सरफेस हमारी कहाँ जाएगी? बैक सरफेस हमारी यहाँ भी आ सकती है। ठीक है, अब देखो, और अगला मैं ऑप्शन पूछूं आपसे तो इस तरह से भी दिखा सकते हो। कैसे? ऐसे। ठीक है, यानी अब बैक सरफेस हमारी कहाँ चली जाएगी? मैंने यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, और एक ऑप्शन हमारा बचा हुआ है कि बैक सरफेस हमारी यहाँ आ सकती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो सारी की सारी हमारी सरफेस क्या होगी? एज इट इज होगी। ठीक है, ये फ्रंट है तो ये भी फ्रंट होगा, और ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, ये हमारा राइट है, ये लेफ्ट है, ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है जी, ये क्या है? ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, और ये हमारा टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब आप इन चारों फिगर को देखो, और इन चारों फिगर को देखने से आपको पता लगेगा कि फ्रंट सरफेस का अपोजिट कहाँ है। ठीक है, टॉप सरफेस का अपोजिट कहाँ है, राइट या लेफ्ट सरफेस का अपोजिट क्या है। तो किसी भी फिगर में आप देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि टॉप का अपोजिट कहाँ है तो बॉटम, ये कहाँ लगा हुआ है? टॉप से आप चलोगे, उसके बाद एक और सरफेस आ रही है, देन आपका बॉटम सरफेस आ रही है। यदि किसी भी सतह का यदि आप अपोजिट लेना चाहते हो तो उसका अपोजिट कौन सी सतह होगी? एक सतह को छोड़ के जो अगली सतह आएगी। तो यानी आप यहाँ कह सकते हो कि एक सतह का अपोजिट सतह अल्टरनेट सतहें होती हैं, यानी टॉप का क्या होगा? टॉप का बॉटम होगा। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट का क्या होगा तो लेफ्ट का राइट होगा। तो देखो, लेफ्ट से चला तो फ्रंट आया, फ्रंट के बाद राइट आया, तो यहाँ आपको मिल क्या रहा है? लेफ्ट सतह का जो अपोजिट है एक सतह छोड़ के मिल रही है। इसी तरह टॉप सरफेस की मैं अपोजिट पूछूं, टॉप से चला तो एक सतह छोड़ के उसका विपरीत मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ जो आपको विपरीत सतहें मिल रही हैं वो अल्टरनेट सतहें मिल रही हैं। तो ओपन डाइस में, खुले हुए पासे में, सतहों की विपरीत कौन सी सतह होती है? तो सतह की विपरीत सतह वह सतह होती है जो अल्टरनेट होती है। टॉप की एक सतह छोड़ के आएंगे तो बॉटम मिलेगी, और लेफ्ट सतह की अपोजिट फ्रंट को छोड़ के जब आगे बढ़ेंगे तो राइट मिलेगी। इसी तरह मैं फ्रंट की बात करूं यहाँ पे तो फ्रंट की अपोजिट बैक सरफेस मिलेगी। कौन सी मिलेगी? बैक सरफेस मिलेगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख लो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आप इस वाले भी फिगर में देख सकते हो। तो यानी जब एक क्लोज डाइस को आप ओपन करोगे तो डाइस ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी दिख सकता है। क्या इसके अलावा भी हम एक क्लोज डाइस को ओपन करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से दिख सकता है? तो बिल्कुल दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? देखो ध्यान देना, ये जो ना नीचे वाली सरफेस बॉटम है, इसको आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। इसको यहाँ भी ला सकते हो, इसको यहाँ राइट के नीचे ला सकते हो, इसको बैक सरफेस के नीचे ला सकते हो। इसी तरह टॉप सरफेस को आप लेफ्ट के ऊपर रख लो, या टॉप सरफेस को आप राइट के ऊपर रख लो, या टॉप सरफेस आप बैक के ऊपर रख लो। तो हम देखेंगे इसी चीज को कि हम और किन किन तरीकों से एक क्लोज डाइस को जब ओपन करते हैं तो वो दिखाई देता है। ठीक है, तो देखो भाई, यदि जब हम इस क्लोज डाइस को ओपन किए थे तो भी कैसा दिखा था ना, तो ये कुछ हमें सॉरी देखो, ये
तो कुछ ऐसा ही दिखाता, ठीक है। ये मैं यहाँ पे इनको मार्किंग, ये हमारा रहा कौन सा, ये बैक सरफेस है, कौन सा है। तो अब आप यहाँ समझ लेना, जो मैं रेड से बना रहा हूँ ना हैचिंग करके, वो बैक सरफेस है। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, बट और जो ये टॉप सरफेस है ये हमारी बॉटम सरफेस है, और उसके बाद ये कौन सी सरफेस है जी, ये हमारी राइट सरफेस है, ये लेफ्ट सरफेस है, और उसके बाद ये हमारा कौन सा सरफेस है, तो ये हमारा फ्रंट सरफेस है। अब ध्यान से देखना, हम इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा क्लोज डाइस है ना, वो डिफरेंट तरीके से अभी भी हम दिखा सकते हैं। कैसे, ध्यान देना, देखो राइट साइड में ये हमारा वर्टिकल कॉलम है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम है, यानी ये ऊर्ध्वाधर कॉलम है, ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, ठीक है। तो ध्यान देना, जो ये हमारा क्षैतिज है ना, तो ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी वर्टिकल के राइट साइड में जो ये दाहिनी सतह है, इसको ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हो। इसी तरह लेफ्ट सरफेस को भी ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हो, तो लेके जा सकते हो। तो देखो, इसी को हम आगे यदि रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करें, ध्यान से देखना, ये हमारा ऐसे हो गया, फिर ये हमारा इस तरह से हो गया, ये हमारा फ्रंट है, आप देख रहे हो, ये हमारा टॉप है, ये हमारा बॉटम है, ठीक है जी। और ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये राइट है और ये लेफ्ट है, ठीक है। ओ सॉरी, वेरी सॉरी, पहले आप इसको देखो, ये क्या है, ये तो हमारा बैक सरफेस है, बट हमें क्या देखना था, हमें तो यही देखना था ना कि इसको हमें शिफ्ट करना है आगे पीछे। तो जब आप इसको आगे पीछे शिफ्ट करोगे तो देखो ये वाली सरफेस कहाँ जाएगी, ये वाली सरफेस हमारी, आप इसको यहां भी ला सकते हो, आप इसको यहां भी ला सकते हो। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, राइट वाली आपकी चली जाएगी, राइट वाली यहां आ जाएगी। या आप इसी को दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ये आपका वर्टिकल वाला जो कॉलम है ये एज इट इज होगा, फिर उसके बाद ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक है, ये भी आपका सब ठीक ठाक है, ये फ्रंट होगा, ये आपका लेफ्ट होगा, ठीक है जी, ये टॉप होगा, ये बॉटम होगा, उसके बाद ये आपकी बैक सरफेस बनेगी। लेकिन अभी हमारी राइट सरफेस है ना, राइट सरफेस कहाँ जाएगी, तो राइट सरफेस इसको यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले गए, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ लाओ, तो ये यहाँ पे भी लग सकती है, ठीक है। तो यानी ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी राइट सरफेस। यानी इस क्लोज डाइस को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। क्या इसको और भी यदि हम आगे एलोबरेट करें तो आगे भी हम देख सकते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये डाइस है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं लेफ्ट वाले को भी शिफ्ट करना चाहता हूं, इस लेफ्ट वाले सरफेस को ऊपर शिफ्ट करूं तो देखना ध्यान से, ये ठीक है, यानी ये तो हमारा राइट होगा, ठीक है। अब मैं लेफ्ट को ऊपर ले जाऊं तो ये हमारी लेफ्ट ऐसे हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा तो राइट है, ये वाली हमारी कौन सी है, बैक सरफेस है, ठीक है जी। ये कौन सी है, लेफ्ट सरफेस है, और उसके बाद ये हमारा फ्रंट है, ठीक है जी। सॉरी, फ्रंट नहीं है, ये हमारा टॉप है, ये हमारा टॉप है, ये हमारा फ्रंट है, और ये क्या है, बॉटम है, ठीक है। अब देखो, अब यदि आप इसको चाहो तो एल को, और यदि मैं इसी को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, देखो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो आप यहां देख लो, ये हमारी लेफ्ट है, ये हमारी राइट है, ये बैक सरफेस है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारी फ्रंट है, ठीक है। ये कौन है, ये टॉप है, और ये बॉटम है।
तो आप देख सकते हो कि एक क्लोज डाइस को आप ऐसे दिखा सकते हो, सॉरी हाँ, एक क्लोज डाइस को खोला जाए या ओपन किया जाए तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, ठीक है। और इसमें आप एक चीज देखो कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्टरनेट सतहें होती है ना, वो एक दूसरे के विपरीत होती है। देखो यहाँ पे भी टॉप का बॉटम, टॉप का अपोजिट बॉटम, लेफ्ट साइड लेफ्ट सतह का अपोजिट राइट साइड, एक छोड़ के, ये छोड़ के अगला, यानी इसका अपोजिट इसको छोड़ के अगली सतह, इसी तरह इसका अपोजिट इसको छोड़ के अगला, ठीक है। एक सेकंड, इसमें हाँ कुछ छूटा है क्या? इसमें देखो लेफ्ट का राइट, एक छोड़ के राइट है, इसी तरह टॉप का अपोजिट एक छोड़ के बॉटम, इसी तरह फ्रंट का अपोजिट एक छोड़ के बैक सरफेस, ठीक है। इसी तरह आप किसी में भी देख लो, इसमें भी देखेंगे तो टॉप का अपोजिट बॉटम हो जाएगा, या बॉटम का टॉप हो जाएगा, या लेफ्ट का देखो या फ्रंट का देखो तो एक छोड़ के फ्रंट का, एक छोड़ के बैक सरफेस, या बैक का एक छोड़ के बैक का अपोजिट एक सरफेस छोड़ के फ्रंट सरफेस। इसी तरह इसका क्या हो जाएगा, बची है तो आपस में क्या हो जाएंगी, लेफ्ट और राइट आपस में अपोजिट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख लो, टॉप का बॉटम एक छोड़ के अगली, इसी तरह फ्रंट का मैं पूछूं तो फ्रंट का क्या हो जाएगा, बैक सरफेस, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी इसके बाद भी हम एक क्लोज डाइस को और भी तरीकों से ओपन करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा हम अगले फिगर में उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, बात यह है कि यदि इसी डाइस को ओपन किया जाए तो ये और किस तरह से दिख सकता है, या हम इस डाइस को ओपन करने के बाद और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस डाइस को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंट वे हैं रिप्रेजेंट करने का, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ये रहा, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे देखो, ये क्या है, फ्रंट है, इस सरफेस को ओपन करोगे तो फ्रंट के सामने, यानी यहाँ पे क्या है, ये हमारी फ्रंट है, ये कौन सी है, ये हमारी राइट हो जाएगी, ये क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखो हमारा, ये हमारा टॉप होगा, टॉप का ये बॉटम होगा, तो फिर ये कौन सी सरफेस हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी बैक सरफेस। ये कौन सी होगी, बैक। यानी देखो अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो यल का अपोजिट आर या आर का एल, बॉटम का टॉप या टॉप का बॉटम। तो इसी तरह हमारा फ्रंट का क्या होगा, फ्रंट का बैक या फिर बैक का फ्रंट। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको और तरीके से देखना चाहते हो, नहीं बस ठीक है। और जो भी बचा होगा हम उसको क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 पॉइंट आपको नोट करनी है, वो पॉइंट आप यहाँ पे देख लो। वो 2 पॉइंट क्या है कि जब आप ओपन डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट आपको बिल्कुल आना चाहिए। वो 2 पॉइंट आपकी कौन है, पहली पॉइंट आपकी ये है कि इसमें स्टैंडर्ड या जनरल डाइस का रूल अप्लाई नहीं होता। स्टैंडर्ड या जनरल डाइस का रूल अप्लाई नहीं होता। अगली पॉइंट क्या है कि अल्टरनेट सरफेस जो होती हैं, अल्टरनेट सरफेस यानी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। ये आपकी 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि हम ओपन डाइस के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें ये हमारी 2 पॉइंट हमें उस समय याद होना बहुत जरूरी है। अब देखो, यानी ओपन डाइस डाइस में हमें टोटल 4 केस पढ़नी थी। 4 केस में हमने चारों केस का डिस्कशन कर लिया। आज जो लास्ट केस हमारी थी ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया।
अब इसमें जो फोर्थ केस है उसमें केवल क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे। यहाँ तक पूरा ओपन डाइस के बारे में हमने बता दिया है। आई होप कि आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझे होंगे। फिर भी यदि आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं हुआ या कहीं भी आप डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पे सब कुछ मैंने करा दिया है। उसके बाद बस यदि कुछ बचा है तो वो आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं वो बचा हुआ है, और उसके बाद इस पे ओपन डाइस पे क्वेश्चन कराना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, धन्यवाद।